नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमतलं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्या योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीवास कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तु स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचेतां। श्री दुर्गादेव्यै नमः। ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः। ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कल घर पे लाइव गीता पाठ होगा। 4 से 5 बजे तक हम लोग समेत साधन करेंगे, फिर आरती और उसके बाद में 5:30 से गीता पाठ। अभी जिस विषय पर हम लोग चल रहे हैं वह है सांख्य योग। जहां तक मेरी समझ है, सांख्य योग का मतलब होता है ध्यान लगा करके प्रभु का दर्शन करना, अलौकिक चीजों का दर्शन करना, कुटस्थ। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी
जो क्रिया योग से अनभिज्ञ है, ऐसा व्यक्ति ध्यान लगाने में सक्षम हो सकता है? बिना पहले की सारी क्रियाओं को किए बिना, बिना मन को स्थिर किए बिना, बिना प्राण को अचंचल किए बिना क्या ध्यान लगेगा भी? तो इसका जवाब मुझे यही मिलता है कि सांख्य योग में ये कहा नहीं गया कि ये सब पहले से तुमको करना है, लेकिन ये करना आवश्यक है। इसकी विशेष विस्तृत चर्चा भी सांख्य योग की नहीं है। तो ध्यान लगा के प्रभु को देखना, इसलिए द्वितीय अध्याय सांख्य योग बोला गया है। ध्यान लगा के प्रभु को देखना। देखने के बहुत सारे रूप होते हैं। आंखों से देखा जाता है, कानों से सुनकर देखा जा सकता है, हाथ से महसूस कर देखा जा सकता है, सुगंध से देखा जा सकता है। माने पांचों सेंसरी ऑर्गन्स यानी इंद्रियों के मार्फत आप प्रभु को देख सकते हैं। कहीं भी नहीं कहा है कि आपको उनका रूप ही देखना है, उनके शब्द भी सुन सकते हैं। गीता में जो प्रभु दिखलाए अपने आप को, अर्जुन के तो सामने वो थे ही, तो रूप तो अर्जुन देख ही रहे थे। भगवान ने अपना स्वरूप विस्तार से बतलाकर कानों से भी उनको अपने बतलाया, मन से भी दिखलाया कि मैं कौन हूं। यह है दूसरा अध्याय, अति सुंदर है। हम लोग गीता के किसी भी श्लोक को सामान्य मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सक्षम नहीं हैं ये निर्णय करने में, निर्णय करने में कि क्या सामान्य है क्या असामान्य है। और जब भगवत वाणी सुन रहे हैं, भगवान बैठ करके स्वयं अपने भक्त को सुना रहे हैं, वो असामान्य ही तो होगा। सामान्य कहां से हो सकता है? आपने कभी सुना है? आपने कभी देखा है भगवान को? नहीं ना। तो इस घटना को, इस गीता पाठ को, इस गीता उपदेश को सामान्य कैसे समझ सकते हैं? मेरे लिए तो गीता का उपदेश गुरु महाराज के समक्ष उनके चरणों में बैठ करके जो मिला ज्ञान, वही है। आज हम लोग सांख्य योग के शायद 13वां नंबर श्लोक है, मुझे याद नहीं है, अभी मैंने एंट्री भी किया पर भूल गया। शायद 12 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। 13वें नंबर श्लोक से आगे आज बढ़ेंगे। यहां पर अर्जुन की भ्रांति मोचन के लिए और अर्जुन की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने बताना चालू किया है कि वो कौन है। इसीलिए सांख्य योग में जो ध्यान लगा के देखने की बात है, वह यहाँ पे युक्ति संगत है। ध्यान लगा करके आप सारी इंद्रियों से उनको देखिए, किसी भी इंद्रियों को संसार के लिए न छोड़िए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अभी तक मैंने सोचा नहीं, कहां से आगे पता नहीं, बाबा ने भेजा है। ये जो बातें अभी बोली मैं, ये मेरी नहीं है, ये ऊपर से कहीं से भेज रहे मेरे मालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान ने उससे कहा है, 12वें अध्याय का सारांश बता रहा हूं, 12वें श्लोक का। भगवान ने उससे कहा है, ये मरने के बाद, जिनको तो युद्ध में मारेगा या जो लोग मरेंगे, वो पहले नहीं थे ऐसी भी बात नहीं है, आगे नहीं रहेंगे ऐसी भी बात नहीं है। ये हम लोग ये समझते हैं कि वो पहले नहीं थे, अब हैं, आगे नहीं रहेंगे। इस कारण कि हम लोगों का जो ध्यान है, सोच है, विचार है, वो समुच्चा देह पे केंद्रित है। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, देह तो बदलती रहती है,
आत्मा एक ऐसी चीज है जिसमें कभी कोई परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए आत्मा स्वरूप में सब जीव पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये सारांश था कल के श्लोक का। आज का है श्लोक 13वां नंबर। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देही कौन है? देही देही भगवान का वह अंश है, तेजोमयी अंश, जिसको अर्जुन कहते हैं, जो आपके शरीर में समान वायु के रूप में जाना जाता है। वही देह को चलाता है, क्योंकि तेज उसी में है, बैटरी वही है। बैटरी वाली गाड़ियां आजकल आने लग गई, टेलीफोन्स तो हैं ही हम लोगों के पास, सब में बैटरी होती है। टेलीफोन बड़ा सुंदर है, बहुत कोई हीरे सोने का जड़ा हुआ भी मोबाइल रखते हैं, बहुत कॉस्टली रखते हैं, लेकिन बैटरी सब में चाहिए। तो आपका शरीर कैसा है, कितना सुंदर है, कितना सुडौल है, कितना बलिष्ठ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देही चाहिए, भगवान की कृपा होती है जिस तब देही अपना काम करता है। जिस दिन यह समान वायु रूपी देही निकल जाता है, उस दिन यह सोने हीरे का जड़ा हुआ शरीर तुरंत ले जाके जला दिया जाता है। आपको ध्यान में आएगा, एक हम लोगों का वो कबीरदास जी का एक भजन है, चार जना मिल माथे उठायो बांधी बांस की घोड़ी रे, झटपट वे तो मर घट ले गया, होक दीनी मारी होड़ी रे, गोविंदो गायो नहीं तेने क्या है कमायो बावरा, गोविंदो गायो नहीं। इस बात का विस्तार से वर्णन, चर्चा, विश्लेषण पहले अध्याय में हो चुका है। अभी फिर उसी बात को दोहरा रहे भगवान दूसरे परिप्रेक्ष्य में। क्या? देही का इस देह में जिस प्रकार कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार देह त्याग के पश्चात अन्य देह की प्राप्ति होती है। उसमें धीर पुरुष किसी मोह को प्राप्त नहीं होता। देखिए, मैंने जो देही को अर्जुन को बताया वो बात ठीक है, लेकिन पूरी नहीं है। आत्मा भी देही को प्राण देता है, यानी आत्मा सारथी और देही यानी अर्जुन धनुर्धर। इन दोनों की जोड़ी जो है वह देही है। कहते हैं कि पहले जन्म में भी तू था, अभी भी है, आगे जन्म में भी रहेगा। मोह किस बात का कर रहा है तू? तुम जो कहते हो कि तुम ईश्वर हो, भगवान से अर्जुन जो कहता है, तुम्हारा तो जन्म और मरण नहीं है, यह बात तो ठीक है, परंतु जीव का जन्म मरण तो प्रसिद्ध है, ये तो होगा, सबको मालूम है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, देहाभिमानी जीव की स्थूल देह में कौमार्य, यौवन, जरा, ये तीन अवस्थाएं देखी जाती हैं। ये स्थूल देह के कारण होती है, स्वतः सिद्ध नहीं। ये सिर्फ स्थूल देह में होता है, सूक्ष्म देह में, कारण देह में ये नहीं होता है। क्योंकि पूर्व अवस्था के नाश के बाद जब अवस्थांतर की प्राप्ति होती है, तब यह अवस्थाएं हमारी देही की ही हैं। यह प्रत्यभिज्ञा नष्ट नहीं होती। अर्थात जो मैं कौमार में था वही मैं यौवन में भी है, वही मैं जरा में भी, बुढ़ापे में। किसी भी अवस्था में मैं ज्ञान का व्यभिचार नहीं मिटता।
अच्छा, ये प्रश्न मैं बहुत बराबर करता हूँ। सब कोई कहते हैं मैं। हम लोग बकरे के जैसे मिमियाते हैं, मैं। कौन सा तू है? माँ के गर्भ से निकला था, असहाय था, तो अपना मल त्याग करके उसी में लिपटा रहता था जब तक माँ साफ नहीं करती थी। भूख लगती थी तो रोने के अलावा तेरे पास कोई उपाय नहीं था माँ को बताने के लिए कि मुझे भूख लगी है। उस अवस्था से तू बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, स्कूल से तू अपने आप को बड़ा पंडित समझने लगा, तेरा एक नाम दिया गया, उस नाम को आज तक तू ढो रहा है और घाट तक ढोएगा। घाट में जब वो जला दी जाएगी तेरी अर्थी तेरे स्थूल शरीर के साथ, तब ही तेरे नाम का त्याग होगा। अब नया नाम मिल जाएगा, नई देह मिल जाएगी, नई जीवनी मिल जाएगी। तो इस यात्रा में मां के गर्भ से निकल करके घाट तक पहुंचने के दौरान हर वक्त तू अपना मैं ही करता रहा। पर वो मैं जिसको तू मैं कह रहा है, वह मैं तो हरदम नित्य परिवर्तनशील है, वो तो रोज बदलता रहता है। तो किस मैं की तू बात कर रहा है? नाम की? वो तो अस्थाई है। वो तो कोई भी चीज, कोई भी नाम तुमको दिया जा सकता था। ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी नाम दिया जा सकता था, हरि नाम दिया जा सकता था, रावण नाम दिया जा सकता, पर वह तो तेरा मैं है नहीं। फिर तेरा मैं कौन है? ये हम लोग पहले अध्याय में सुन चुके हैं, उसी को बात फिर भगवान दोहरा रहे। ये सभी स्थूल देह के कारण अवस्था परिवर्तन मात्र है। कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, बुढ़ापा, पर सब अवस्था में मैं अपरिवर्तनशील मानते हैं हम लोग। 70 साल का बुढ़ा भी अपने मित्रों के साथ स्कूल की बातें जब याद करता है तो यही बोलता है, मैंने मास्टर को ऐसे तंग किया, वैसे तंग किया, बड़ा बदमाश मास्टर था, रोज मुझे तंग करता था, मैंने ऐसे किया। 70 साल का बूढ़ा मास्टर की बात याद करके मैं बोलता है ना? कुछ विचित्रता इस बात में, विचार करिए। मैं ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार देह नाश के बाद देहांतर प्राप्ति भी लिंग देह के कारण हुआ करती है। लिंग देह, टैग बॉडी, कारण शरीर, उसमें ही आपका पूरे कई जन्मों का लेखा जोखा रहता है। इसलिए आपका पुनः देह प्राप्ति होती है। उसको भोगेगा कौन? आपने चिंता ही करी किसी से और बड़े अमीर आदमी बन गए और उसके बाद ये इस जन्म में चले आए, तो पिछले जन्म का पाप धुल तो नहीं गया? तो कोई तो उसके लिए दोष लेगा, वो आप ही को लेना है। कारण यह है कि पूर्व संस्कार वश प्राणी मात्र में उत्पन्न होते ही स्तनपान आदि की प्रवृत्ति देखी जाती है। बच्चे को बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप पी लेता है। पूर्वाभ्यास के बिना यह संस्कार स्वतः उदय कहां से हो सकता है? इसके द्वारा जातक पूर्व जन्म का संस्कार और अपना अभ्यास सूचित करता है। इसी कारण बुद्धिमान पुरुष देह के नाश और उत्पत्ति से मुग्ध नहीं होते। आत्मा जन्मता और मरता है यह वे नहीं मानते, क्योंकि वो है नहीं फैक्ट। सिर्फ देह जन्मता और मरता है, और वह भी सिर्फ स्थूल देह। लाहिरी माशे कहते हैं, देही तो कुटस्थ ब्रह्म है, आत्मा स्वरूप कुटस्थ ब्रह्म। जो कुटस्थ ब्रह्म है वह वही रहता है। देह कुमार यौवन जरावस्था को प्राप्त होती है। जिस प्रकार जलबिंब की प्रथम अवस्था, मध्यावस्था, अंतिम अवस्था में नाश है, उस जल स्वरूप ब्रह्म में बुद्धि से जो स्थिर रहते हैं वे इस विकार को देखकर मोहित नहीं। कौन सा विकार? ये परिवर्तन वाला विकार। सानर बाबा कहते हैं, जिन्होंने स्थिरत्व प्राप्त किया है वे इस विकार को देखकर भी नहीं देखते। जो कुटस्थ हो गए उनमें देहात्म बोध अब नहीं रहा। फिर उस अवस्था में उन्हें देह के विकार, जन्म, जरा, मरण आदि मुक्त कैसे कर सकते हैं? उसको उनको फर्क नहीं पड़ता।
जलबिंब, जिसको हम लोग हिंदी में बुलबुला कहते हैं, बंगाली में बुदबुद कहते हैं, जल में ही फूटा, निकला, क्षण भर के लिए रहा और रहकर फिर वो फूट करके जल का जल हो गया। आप देखिए जरा इसमें अपने आप को देखिए। भगवत अंश में प्राण रूपी वायु ट्रैप हो गई, पकड़ी गई, तो भगवत अंश बुलबुले का रूप में होकर के जीव बन गया और जैसे वो प्राणवायु निकली वो फिर ब्रह्म का ब्रह्म में मिल गया, सब एकमय हो गया। जब पृथक किसी वस्तु का अनुभव ही नहीं है, हो रहा है, तो मरेगा कौन, जिएगा कौन। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा, यह आत्मा रूपी देवता सब प्राणियों में परिव्याप्त है, सब भूतों में वही एक अंतरात्मा। अतएव जन्म मरण आदि का भय तो तभी होता है जब स्थूल देहादि में आसक्ति हो जाती है। गंभीर ध्यानावस्था में जब मन स्थूल देह से हट जाता है तब स्थूल देह है कि नहीं यह बोध भी नहीं होता। ये लंबी क्रिया करिएगा तो ये होगा, नशा सा आएगा, आपको बोलने का, उठने का, आसन छोड़ने का मन नहीं करेगा। ये थोड़ा सा दीर्घ काल तक साधन करने से ये अनुभव हर एक साधक को होता है। आत्माकार वृत्ति में जिनकी स्मृति भी लुप्त हो जाती है, भूल जाता है कि मैं कौन था। सानड़ महाशय ने कहा, मोर नाम था के ना मोरे मोने मोरे, मेरा नाम ही मेरे मन में नहीं रहता, मैं भूल जाता। उनको बाह्य अवस्था में स्मृति होने पर भी विचार के द्वारा उसमें निराभिमान होना पड़ता है। मैं इस देह में वापस पुनर्जागृत हो गया हूं, अब मैं देह रूपी सारे कर्म कर भी रहा हूं, विचार भी कर रहा हूं, पर यह देह मेरी तो है नहीं। इस प्रकार अभिमान शून्य होने पर देह बंधन उनको नहीं जकड़ सकेगा। परंतु मूढ़ आदमी, मूढ़ का एक मतलब होता है मूर्ख, मूढ़ का एक और मतलब होता है मोह से आसक्त, भव सागर आसक्त मूर्ख आदमी मूढ़। मूढ़ आदमी इस बात को नहीं समझ सकता, धीमान पुरुष बुद्धि वाला, जिसका मन बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित है, उसके लिए यह समझना कठिन नहीं। आत्मा जब अविच्छिन्न है तो उसमें नानात्व की कल्पना करना ही मूर्खता है। अविच्छिन्न, इनडिविजिबल, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मेरे अंदर अलग आत्मा, उसके अंदर अलग है, उसके अंदर अलग है, तो डिवाइड तो हो गया ना। तुम्हारे अंदर जो आत्मा वही उसके अंदर है, वही उसके अंदर है, ये उसका डिवीजन नहीं होता। जैसे हवा का डिवीजन कैसे हो, आप भी सांस लेते, वो भी लेता, वो भी लेता, तो सांस अलग अलग थोड़ी होगी, प्राणवायु अलग अलग थोड़ी होगी। प्राण के स्थिर होने पर मन स्थिर होगा, मन के स्थिर होने पर बुद्धि स्थिर होगी, तभी यह आत्मज्ञान सूर्य के स्वाभाविक प्रकाश के समान प्रकाशित होगा। यह आत्मज्ञान संपन्न पुरुष आत्मा को जात या मृत रूप में नहीं मानते, अतः उनको शोक नहीं होता। क्या बाल्यावस्था कि बीत जाने पर यौनावस्था में हम बाल्यावस्था के लिए शोक करते हैं, कभी कभी तो करते हैं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, स्कूल में क्या आनंद था, अब जीवन नीरस हो गया, टेंशन वाला हो गया। उस वक्त तो सारा टेंशन पिताजी ले लेते थे। कोई चिंता हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई समस्या आई, पिताजी को खत्म, अब नहीं है। ये सांसारिक व्यवस्था है। इससे आपका जीवन नहीं चल सकता। 14 नंबर श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो अनित्यास्तांस्ति तितिक्षस्य भारत। हे कुंती पुत्र,
भगवान कह रहे हैं ना ये, अब भगवान का उपदेश स्टार्ट हो गया। इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग शीत उष्ण सुख दुख प्रदान करने वाले उत्पत्ति विनाशी। इसको बहुत बढ़िया से समझने की आवश्यकता है। अतएव अनित्य है, चिरकाल तक रहने वाले नहीं है। हे भारत, उन सारे अनित्य भावों को सहन कर। फिर से बोलता हूं इसको, चलिए आगे बाबा बोलेंगे। मैं उनकी मृत्यु के लिए तो शोक नहीं करता, परंतु उनके वियोग आदि जनित दुख का भोग तो अवश्य करना पड़ेगा। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अर्जुन का ये प्रश्न है, मानसिक प्रश्न है, उसने शब्दों में नहीं कहा है भगवान से। ये आपके मन में भी हो सकता है, उसके भी मन में हो सकता है। जिनके द्वारा विषय ज्ञान होता है उनको मात्रा अर्थात इंद्रिय वृत्ति कहते हैं। उनके स्पर्श अर्थात इंद्रियों के साथ विषय का संबंध, कुछ दृश्य दिखा तो आंख का संबंध हो गया, कुछ सुनाई दिया तो कान का संबंध हो गया। अर्थात इंद्रियों के साथ विषय का संबंध शीत उष्ण आदि प्रद है, अर्थात सुख दुख आदि का बोध कारण है। इसको आगे ले चलते हैं हम लोग। परावस्था में क्या होता है, जिसको हम लोग परावस्था या समाधि अवस्था कहते हैं, उसको क्या होता है? उसमें देह का बोध खत्म, नाम का बोध खत्म, मैं कौन हूं ये सब उस बोध के खत्म होने के साथ वह भी खत्म हो जाता है। तो जब मैं कौन हूं यही नहीं मालूम तो मेरी इंद्रियां क्या कर रही है वो कैसे मालूम? क्योंकि इंद्रियों को निष्क्रिय करके, देह बोध खत्म करके, उनका उत्पाद समाप्त करके ही परावस्था आती है। तब क्या होता है? आप बिंदु में प्रवेश कर जाते हैं। लंबी व्याख्या है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि तब आपका मोबाइल नेटवर्क कट हो जाता है। जब मोबाइल नेटवर्क खत्म हो जाता है तो ना कोई आपको व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, ना कोई ईमेल, ना कोई टेलीफोन कर सकता है। उस वक्त आप अवेलेबल नहीं, जैसे कि आप पृथ्वी से लुप्त हो गए, भगवान की गोद में बैठे। ये है परावस्था, इन माय वर्ड्स। उसमें बहुत सारा एडिशनल उसका क्या कहिएगा वर्णन हो सकता है। अतः इसको सहन करो। किसको? जो तुम सांसारिक रूप में जागृत हो, तुम्हारी इंद्रियां जागृत हैं, बुद्धि भी काम कर रही है, मन भी काम कर रही है, उनमें जो तुमको इंद्रियों के साथ संस्पर्श से सुख दुख की अनुभूति होगी, ठंड गर्म की अनुभूति होगी, भूख या तृप्ति की अनुभूति होगी, इन सब को सहन करो, इनसे विचलित मत हो। बाबा हम लोग को लेके 97 में रानीखेत गए और लहरी माशी की गुफा पे गए। सारी यात्रा पहले से रिजर्वेशन वगैरह कर लिया गया था। लौटने के टाइम में हम लोग रवि के घर से स्टेशन आए और पीक सीजन थी, हॉलिडे सीजन, उस समय समर वेकेशन चल रहा था, तो सीटें खाली नहीं थी। और हुआ ये कि राजधानी का जिस कोच में हम लोगों का सीट रिजर्व था, उस कोच के शीशे तोड़ दिए, किसी ने पत्थर वत्थर मारे, शीशा टूट गया, एसी चलने वाली नहीं थी। तो अनाउंसमेंट हुआ कि साहब वो कोच तो डैमेज हो गया है, अब हम लोग इसमें ऑर्डिनरी 3 टियर क्लास यानी 3rd क्लास का बोगी लगा रहे हैं। जो लोग जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं, जो नहीं जाना चाहेंगे अपनी टिकट का रिफंड ले लो। अच्छा आप देखो, पीक समर सीजन और उसमें 3rd क्लास की बोगी। तो मैंने कहा
बाबा क्या करना है? तो बाबा ने कहा तो देख। तो मेरा मन तो हुआ कि रोक देते हैं, रुक ही जाते हैं, 2-4 दिन के बाद में फिर टिकट लेके चलेंगे। तो मैंने रवि से मंत्रणा की, बोला देख रुक तो जाएगा, मुझे आनंद भी होगा, बाबा घर पे वापस आएंगे, पर टिकट तेरे को मिलने वाली नहीं। अभी कम से कम 10-15 दिन का चक्कर पड़ जाएगा, तो मेरी माने तो निकल ले। मैंने बाबा से कहा, बाबा ऐसा ऐसा रवि का सोचना है, मैं भी मानता हूँ कि टिकट मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा, तो आपका यदि आदेश हो तो हम लोग इसी में चले। बोले हाँ चलो। हम लोग 3rd क्लास ऑर्डिनरी में, नो एसी नथिंग, चले। इतनी गर्मी थी कि वो ठंडा वंडा बेचते हैं ना, बाल्टी में बर्फ रख करके ठंडा बेचते हैं, उससे थोड़ी बर्फ लेके एक गमछे में लपेट करके लोग अपने लगा रहे थे। बाबा ने मेरी पत्नी का लाड किया, मंजू को बहुत गर्म लग रहा है, थोड़ा बर्फ लो। काली बाबू भी थे हम लोग के साथ। धनबाद आए तो वो जो राजधानी नहीं थी, डीलक्स थी। डीलक्स 12-12:30 के करीब में धनबाद आती है। एकदम दोपहर, चिलचिलाती हुई धूप। टेम्परेचर होगा मुझे लगता है बहुत कम होगा तो 45 होगा, नहीं तो 48 भी हो सकता है। उस धूप में हम लोग धनबाद उतरे। ठीक है, बाद में मैंने सोचा शायद कहीं गलती से मेरे से ये निकल गया होगा कि हम लोग की सारी जर्नी पहले से रिजर्व थी और फर्स्ट क्लास हम लोग राजधानी में इसमें उसमें डीलक्स ट्रेन में आए। तो बाबा मुझे अपनी जगह दिखाने के लिए नंबर 1, नंबर 2 शीत उष्ण दुख सुख सहने की क्षमता बढ़ाने के लिए, और नंबर 3 अभिमान चूर करने के लिए ये कांड किए। मुझे पता नहीं क्यों किया, ऐसा मैंने अंदाज लगाया। क्योंकि गुरु क्या करते हैं? गुरु करते हैं तुमको हर अवस्था में भगवान का नाम लेने के लिए, शिक्षा देने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। जो भी करते हैं वो उसी लिए करते हैं, अहंकार तोड़ने के लिए। इसलिए आगे चलिए। ये सारे अनित्य हैं, क्या? सुख और दुख चिरकाल तक नहीं ठहरेंगे, अतः उनको सहन करो। इसीलिए सहन करवाया बाबा ने। जैसे जल या आतप का संसर्ग केवल उसी काल में शीतोष्ण प्रदान करता है, उसी प्रकार इष्ट वस्तु का संयोग वियोग भी उस काल में ही सुख दुख आदि का कारण बनता है। अब वो देखिए, अब ये लिखा हुआ मिला तो हम पढ़े, तो हमको याद आया, तो भूल गए। ये सारे सुख दुख आदि जब अस्थिर हैं, आज हैं कल नहीं है, अर्थात चिरकाल तक नहीं रहेंगे, तब तुम्हारे जैसे धीर पुरुष अर्जुन इनको सहन करना ही तुम्हारे लिए ठीक है। हर्ष विषाद आदि के वशीभूत होना ठीक नहीं है। जान लो कि आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि तथा, जो आदि में नहीं था, अंत में भी नहीं है, उसका वर्तमान में भी होना सिद्ध नहीं होता। लहरी माशे क्या कहते हैं, इस बात पे सुनते हैं। पंच तन्मात्र शरीर अर्थात क्षिति अप तेज मरुत व्योम मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्धाख्य अकार उकार मकार नाद बिंदु। अकार उकार मकार ये प्रणव के 3 मात्राएं, अ उ म। फिर नाद है, अर्धचंद्र है, और उसके ऊपर बिंदु है, ये प्रणव हुआ। स्पर्श अर्थात वायु के द्वारा इनका अनुभव, और स्थिति और अंत में प्रलय। इसके परे कुटस्थ ब्रह्म आज्ञा चक्र है, जहां वायु के स्थिर होने पर अमात्र इंद्रियों का काम खत्म,
शब्द रहित बिंदु नाद कला और उससे भी परे का ज्ञान हो सकता है। उसका ही वेदादि शास्त्र वर्णन करते हैं, हम समझते कहां। वहां एक प्रकार का आनंद है जिसे परमानंद कहते हैं। उसमें मत्त होकर मस्ती आती है। अतः मात्रा स्पर्श से वर्जित होने पर ही सुख दुख रहित तथा मात्रा स्पर्श के रहने पर ही सुख दुख सहित उस स्पर्श के द्वारा अनुभव होता है। इसे लक्ष्य करो, तितिक्षु देखो। सूरदास का एक भजन है, ये इसी श्लोक पे फिट होता है। सूरदास ने क्या कहा? जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दरस किए। आंखें तो बेचारे की जन्म से ही बंद है, तो कौन सी आंखों की बात कर रहे हैं? बाकी चार, कान नाक मुंह जिह्वा, उन सबको लय कर दिया तो बंद कर दिया। यानी नेटवर्क कनेक्शन अपना जब मैंने काटा तो मुझे भगवान का दर्शन हुआ। यानी जब तक मैं इन माध्यमों से, पंचेंद्रियों के माध्यम से, ये 5 रास्ते खुले हुए हैं संसार से मेरा लेन देन करने के लिए, इन सबको जब रास्तों को मैंने बंद किया तब भगवान का दर्शन हुआ। जग से आंखें बंद करी, आंख नहीं, आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किया। ये कुटस्थ में तभी आप देखोगे, भगवान को देखो, गुरु को देखो, जिसको भी इच्छा हो देखो। साधक कुटस्थ यानी आज्ञा चक्र में वायु स्थिर करने से ही पंच तत्वों से अलग हट सकता है, अतीत हो सकता है। उस समय मन स्वस्थान अर्थात आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाएगा। अदरवाइज मन क्या करता है? ब्रह्मांड भ्रमण, और उसमें संकल्प विकल्प नहीं उठेंगे, तब मन अमन हो जाएगा। इसी को उन्मनी अवस्था कहते हैं, कबीरदास जी की फेवरेट अवस्था है। यह अमनी भाव ही आत्मभाव है, इसके विपरीत होता है संसार। श्रुति कहती है, कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर धृति हृदिर भीर अत्येतत् सर्व मन एवेति। कामना, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, ज्ञान, भय, यह सब मन ही है। अर्थात मन में ही ये सब कुछ होता है। यानी आधा संसार तो कट गया मन को रोक देने से। आधा क्या, मैं समझता हूं करीब करीब पूरा ही संसार अटक गया, खत्म हो गया, ब्लॉक्ड आउट ऑफ द रूम हाउस। कोई भाव ही नहीं उठेगा। आप एकदम स्थिर होकर भगवान के दर्शन करेंगे। यदि सुख दुख आदि का स्पर्श न हुआ तो फिर इनका बोध होगा कैसे? इस पंचतन मात्र शरीर आदि में ही जन्म, स्थिति और प्रलय का अनुभव होता है। जो लोग साधना के द्वारा आज्ञा चक्र में स्थिति प्राप्त करते हुए बिंदुनाद कला से परे जाकर परमानंद स्वरूप हो जाते हैं स्वयं। अतः उनको इंद्रियादि जनित सुख दुख का भाव स्पर्श नहीं कर सकता। फिर से इस बात के लास्ट वाले जो वाक्य है उसका थोड़ा सा एक विचार करते हैं। अतएव इंद्रियादि जनित सुख दुख भाव स्पर्श नहीं कर सकता। कबीरदास जी का एक और गाना है, हेले मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए। कुटस्थ में जा नहीं सकते क्यों? बहुत सांकड़ी है। कितनी सांकड़ी है? मनुष्य के एक बाल जो होता है उसके हजारवें अंश की जितनी है वो सुषुम्ना, और उसमें भी 3 है, वज्रा, चित्राख्या और सुषुम्ना।
ब्रह्म नाड़ी, वहां हम लोग घुस ही नहीं सकते क्योंकि हमारा मन है रावत के सब पे चाल। फिर क्या कहते हैं, कबीरदास जी का तीसरा भजन है, बिना चंदार बिना भान सूरज बिना होयो उजियारो रे, अरे हेली मारी। इसको परदेश कहते हैं, शरीर के अंश को, गले के नीचे, इसको देश कहते हैं। अरे हेली मारी परदेशा मत जाई, निरख ले यही उजियारो है। आप समझ गए, इसमें ज्यादा विस्तार से समझाने की चीज नहीं है। हम लोग सब साधक भी हैं, गुरु कृपा भी प्राप्त की है हम लोगों ने, तो उसको विशेष समझने की दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप कुटस्थ में चले गए, आपका ये रास्ता ब्लॉक हो गया, ये ब्रिज टूट गया। तो जो संसार आपके 9 द्वारों से शरीर में प्रवेश करके आपको विडंबित करके रखता है, उत्तेजित करके रखता है, वह सारा आवागमन बंद। अब जब जहां चले गए, वहां तो स्वयं नारायण की पीठ है, वो स्वयं बैठते हैं वहां। तो उनके समक्ष चले जाओगे तो बाबू बचोगे तो नहीं, कितने भी संसारी हो वो तो टांग ही लेंगे। चलिए 15वां, यं ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा, समदुःख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह शीत उष्ण गर्मी ठंड जिस दुख और सुख में समभाव धीर पुरुष को व्यथित नहीं करते, इसीलिए 3 टायर ऑर्डिनरी में बाबा हम लोग को लेके आए। सीखो, वही अमृत प्राप्ति के लिए समर्थ होता है। इसको सहना सीखो, नर्व्स को स्ट्रांग करो, इंद्रियों की गुलामी बंद करो। बहुत गर्म लग रही, कैसे जाएंगे, ये इंद्रियों की गुलामी है। बहुत से लोग जाते हैं, हजारों लाखों लोग ऑर्डिनरी क्लास में चलते हैं, वो कैसे जाते हैं? तुम्हारे में क्या स्पेशल है? वो चले या न चले, तुमको हर स्थिति में हर अवस्था में बर्दाश्त करना होगा, उसके लिए सक्षम बनो। इसलिए बाबा लाए थे। उनके प्रतिकार करने की अपेक्षा, प्रतिकार मतलब शीतोष्ण को हटा देने के लिए एसी में जाएंगे, दूसरे में नहीं जाएंगे, ये प्रतिकार हुआ। एयर से ट्रैवल करेंगे हम, ट्रेन से जाएंगे ही नहीं, ये प्रतिकार हुआ। कहते हैं उसके प्रतिकार के प्रयत्न की अपेक्षा शीतोष्ण को सहन करना ही ठीक है, इससे महाफल की प्राप्ति होती है। इसी उद्देश्य से कहते हैं ये मात्रा स्पर्श इंद्रियों के द्वारा विषयों का संयोग होने पर जो सुख दुख आदि उत्पन्न होते हैं, जिस पुरुष को अभिभूत नहीं कर सकते हैं, वह सुख दुख में समभाव धीर पुरुष इनके सहयोग से विक्षिप्त चित्त न होकर धर्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की क्षमता प्राप्त करता है। दिस enables you to achieve salvation, मोक्ष प्राप्त हो। तुम हो कौन? शरीर हो? नहीं। तो फिर ये इंद्रियां किसकी है? ये भी तुम्हारी नहीं है। क्या करती हैं? तुम्हारे से दुश्मनी साधती है, तुमको गलत रास्ते ले जाती है। आगे देखिएगा, पढ़िएगा, एक जगह श्लोक में बाबा लिखे हैं, महाराज भगवान ने लिखा है, बाबा ने उसकी व्याख्या की है कि इंद्रियों की वह अवस्था है जैसे वायु किसी
नौका के पाल में जाकर के उसको अपनी दिशा में ले जाती है। इसी तरह से इंद्रियां भी आपके चित्त का हरण करके जिस दिशा में आपको नहीं जाना उधर ले जाती। कर्मेंद्रिय वाक, पाणी, पायु, पाद और उपस्थ। ज्ञानेन्द्रिय श्रोत्र, चक्षु, नासिका, जिह्वा और त्वक। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। भूत, क्षिति, अपतेज, मरुत, व्योम। काम, कर्म, तम या अविद्या। इन अष्टपुरों में जो निवास करता है, इन आठों चीजों में जो निवास करता है, भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार तियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मैंने इन आठों चीजों से संपूर्ण विश्व की संरचना की है। स वा अयम पुरुष सर्वासु पुरुषु पुरुषयः। यह आत्मा शरीर आदि रूपी पुर में, पुर माने रहने की जगह, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, निवास करने के कारण मुझे पुरुष संज्ञा प्राप्त हुई है। आध्यात्मिक व्याख्या। जो ऋषि अर्थात उत्तम पुरुष ब्रह्म है, क्या कॉम्बिनेशन हुआ? ऋषि, उत्तम पुरुष, ब्रह्म है। क्या बोलना चाह रहे लारी माशा? ये परावस्था की बात है। ऋषि जो इच्छा विहीन, इंद्रिय विहीन, सुख दुख की कामना विहीन ऋषि। उत्तम पुरुष, आपको मालूम है 3 तरह के पुरुष हमारे शरीर में हैं। ये हम लोग 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में बढ़िया से पढ़ेंगे। कौन से हैं? क्षर पुरुष, यानी आप और मैं, जीव, जिसका स्थूल शरीर नष्ट होता है। क्षर माने डिके, डैमेज, डिप्लीट। दूसरा कौन है? अक्षर पुरुष, कुटस्थ, ये कभी खत्म नहीं होता। अक्षर, कभी डिप्लीट नहीं होता। और तीसरा कौन है? उत्तम पुरुष। इन दोनों से, क्षर पुरुष से और अक्षर पुरुष से, वह श्रेष्ठ, उत्तम, इसीलिए उसका नाम, उसको पुरुषोत्तम भी बोलते हैं। उत्तम पुरुष, उल्टा घुमा दीजिए, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम पुरुष, वही ब्रह्म है। वह आपके शरीर में कुटस्थ के माध्यम से कभी कभार किसी भाग्यवान को गुरु कृपा के द्वारा दिखता भी है। इसलिए लाहिरी माशा की बात जो है, ऋषि अर्थात उत्तम पुरुष ब्रह्म है, वह सबके परे। वायु वहां स्थिर है। जिसकी वायु स्थिर हो गई अर्थात देह मृत हो गई, सांस चल नहीं रही, उसमें कोई व्यथा नहीं होती। उसी प्रकार कुटस्थ में कोई व्यथा नहीं है। जिस प्रकार मृत देह में सुख दुख नहीं होता, स्थिर पड़ा रहता है, वैसे ही कुटस्थ में सुख दुख नहीं है, वह स्थिर है, इसलिए अमर है। इस पद को जो प्राप्त करते हैं वे देवता कहलाते हैं। इसी कारण देवता अमर है। जिनका तृतीय चक्षु अर्थात दिव्य चक्षु कुटस्थ में लय हो गया है, वे जीव उन्मुक्त हैं, रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त हैं, जिंदा रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त है। यह शरीर अमर है। सान्याल बाबा का वक्तव्य सुनते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं सान्याल बाबा? कहते हैं, देह में आत्मबोध रहने पर सुख दुख आदि का अनुभव करना भी अनिवार्य है। मैं यह देह हूं, इसलिए मुझे कष्ट या सुख की अनुभूति होती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। परंतु जो चैतन्य देहातीत है, चैतन्य माने अक्षर पुरुष या उत्तम पुरुष, वही उत्तम पुरुष आ गया और वही देहातीत से पृथक है। मृत देह में जिस प्रकार कोई व्यथा नहीं होती है, उसी प्रकार कुटस्थ में भी किसी तरह की व्यथा नहीं होती।
वायु की चंचल अवस्था से नाना प्रकार की सुख दुखमयी अवस्थाओं का अनुभव होता है। वायु के स्थिर होने पर यह अनुभूत नहीं होते। तो वायु रुक गई, सांस बंद हो गई, देह आदि इंद्रियों को पावर ही नहीं मिल रहा है, वो सारा पावर चला गया आपको यहां लेके। साधन के द्वारा यह स्थिरत्व पद प्राप्त किया जाता है, परंतु यह स्थिरत्व भाव पत्थर के समान जड़ नहीं है, इसमें चैतन्य है। इस चैतन्य भाव में सुख दुख का लेकिन उदय नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां नहीं है, चैतन्य भाव से संलग्न नहीं है इंद्रियां, तो सुख दुख का भाव पहुंचेगा कैसे वहां तक। यही अमृत पद परमानंद स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा का स्वरूप भी ठीक ऐसा ही है। तुम आत्मा में नहीं रहते, इसी कारण मन का चांचल्य विक्षेप तुम्हारे ज्ञान को घेरे रहता है। तुम अपने आप को देख ही नहीं पाते हो। तुम्हारा मैं, जेके अग्रवाला, हरि मोतवानी, मैं जब आत्मा में रमण करेगा तब तुम्हारा जगत भ्रम, उसके साथ सुख दुख दोनों बोध छूट जाएंगे। तब तुम मात्रा स्पर्श बोध से रहित होकर सुख दुख के परे हो जाओगे। मात्रा स्पर्श, इंद्रियों का स्पर्श नहीं होगा, वायु चल नहीं रही है, इंद्रियां निष्क्रिय हुई भी है, तो सुख दुख की भावना आपके मन में पहुंचाएगा कौन। अब ये तो ऐसा हुआ जैसे राजा धृतराष्ट्र को उसी के दरबार में लॉक करके सारे संतरी सारे मंत्री सब भाग गए। वही तो व्यवस्था लानी है, वही तो व्यवस्था करनी है। साधन के द्वारा इसे समझने की चेष्टा करो। ये जगत आदि दृश्य आत्मा के नहीं है, उसमें रहते भी नहीं है। तुम अज्ञान में मग्न रहते हो मेरे भाई, इसी कारण इनका तुम्हें बोध मात्र होता है। यथार्थ में ये तो है ही नहीं। सोलवा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन योगस्तत्तदर्शिभिः। असत पदार्थ पूरे संसार का उत्पत्ति या अस्तित्व नहीं है, सत पदार्थ का नाश नहीं है, परंतु तत्वदर्शी लोगों ने इन दोनों ही का स्वरूप देखा है। तत्वदर्शी जो भगवान को जानते हैं, तत्व माने भगवान। अर्जुन के मन में प्रति प्रश्न है, क्या है? आपकी बात यदि मान भी लें और दुसह शीतोष्णादि कैसे सहे जाएंगे, वैसे ही जैसे ट्रेन में आए। अत्यंत सहन तो आत्मनाश होता है। इस शंका का निवारण करते हुए भगवान कहते हैं कि तत्व विचार के द्वारा इनको सभी सहन कर सकते हैं। असत अनात्म धर्म है, अतः अविद्यमान है। शीतोष्णादि भी इसी प्रकार असत्य पदार्थ है, अतः इनकी सत्ता या अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार सद्वस्तु आत्मा का अभाव या नाश नहीं है। न आत्मा कभी खत्म होती है, न उसका नाश होता है, न उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। इस प्रकार सत्य और असत्य का अंत देखा गया है। किसने देखा? जो तत्वदर्शी पुरुष है। इस प्रकार आत्म अनात्म विवेक के द्वारा इन सबको तुम सहन करो। लाहिरी महर्षि कहते हैं, जो ओंकार स्वरूप शरीर में प्रच्छन्न विधारण नहीं करता, वह स्वभाव रूप स्थिर पद को नहीं जान सकता। देखिए, इस एक बात में तीन बातें बोली है लाहिरी महर्षि। ओंकार रूप शरीर किधर है? ओंकार इस तरह से होता है ना?
ऊ, तो उल्टा ऊ देखा है कभी? इधर ऐसा नहीं। तो ओंकार स्वरूप आपके शरीर में किधर? निवृत्ति पक्ष में, बाईं ओर। क्या बोला लाइट मास्टर ने? ओंकार रूप शरीर में, यानी निवृत्ति को जागृत करके। और दूसरी बात बोले प्रच्छन्न विधारण, श्वास लेना छोड़ना प्राणायाम के मार्फत। दो चीजें हो गई। तीसरा, वह स्वभाव रूप स्थिर पद को नहीं जाता। स्वभाव रूप क्या है? तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम्हारा स्वभाव, भाव माने होना, स्व माने खुद, निज का, निज का होना, स्वभाव। ये क्या है? अमृतस्य पुत्र, भगवान के अंश हो, ये तुम्हारा स्वभाव है। उसमें कभी रह ही नहीं सकोगे यदि प्रच्छन्न विधारण नहीं करोगे, यदि ओंकार रूप शरीर को जागृत नहीं करोगे। तो तीन बातें एक सेंटेंस में आ गई। देखिए आप, इसी को कहते हैं पांडित्य, इसी को कहते हैं सब जानने वाला, सर्वज्ञातृत्व। जिसका यह भाव नहीं है वह अपने शरीर में नहीं रहता। अतएव घर के बाहर जाने पर तो क्लेश होना ही है, देखते ही हो। इन दोनों के परे जो अवस्था है उसकी तो कोई बात ही नहीं। तत्वातीत होकर मनुष्य परम तत्वदर्शी या ब्रह्मज्ञ बनता है। सान्याल बाबा की बात सुनते हैं। एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो। ये सारा जगत आत्मामय है, सब जगह आत्मा है, आत्मा के बिना रह नहीं सकता। इसीलिए भगवान को वसुदेव कहते हैं। सर्वत्र अनुप्रविष्ट, ये सारा जगत आत्मामय है, आत्मा ही सत्य स्वरूप है। श्वेत केतो, यही सत्य स्वरूप आत्मा तुम हो। यदि सभी आत्मा है तो जगत प्रपंच इतना भिन्न भिन्न क्यों होता है? इस भिन्नत्व का कारण है ईश्वरीय माया। माया के द्वारा ही ये सारे दृश्य, देश काल आदि परिचिन्न बोध होते हैं, ढके हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं। मन बुद्धि यदि न रहे तो देश काल आदि का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, और उसके साथ साथ नाम रूप भी मिट जाएगा। अंतःकरण का प्रवाह रुद्ध होने पर देश काल का ज्ञान नहीं होता, परंतु स्वयं प्रकाश आत्मशक्ति को वह विलुप्त नहीं कर सकता। देखिए, बाबा ने एक गाना मुझे बंगाली में, काफी पॉपुलर है, बहुत से लोग जानते हैं, 100-200 बार 300 बार पता नहीं कितनी बार सुनाया। हर बार कोई भी बात होती थी तो तबे जीते मोने करो क्या, बेबे देख मन क्यों करो नहीं। अभी पहला सेंटेंस इसकी व्याख्या करते हैं। भेबे देख, सोच के देख, मन कोई किसी का नहीं है। भेबे देख मन क्यों करो नहीं, कोई किसी का नहीं है। मिछे भ्रम भूमंडले, पूरी पृथ्वी पर एक मिथ्या भ्रम है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा धन है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा मकान है, कुछ नहीं है। ये मेरा माँ है, बाप है, ये फलाना है, ढंका। मिछे भ्रम भूमंडले, भूलो ना दक्षिणा काली, बद्ध हुए माया जाले, भेबे देख मन क्यों करो नहीं। मिथ्या भ्रम है सारे ब्रह्मांड में। तुम इस भ्रम में बद्ध होके, बंद करके, फंस करके, जाल में जैसे मकड़ी रहती है और खुद उसी में फंसी रहती है, उसी तरह से फंस के भूलो ना दक्षिणा काली। दक्षिणा काली जो संसार को चलाने वाली काल की शक्ति है, उसको मत भूलो। इसका मतलब समझिए आप कितना गहरा है, और क्यों बाबा ने इतनी बार मुझे सुनाया। अपने से गाते थे, अपने से सुनाते थे,
তালে বুঝতে পেরেছো? जब तक अंतःकरण का प्रवाह है तब तक आत्मा का पृथक अस्तित्व समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए आप फंसे हुए हो, आप जानते नहीं हो आपको कहा। अंतःकरण के प्रवाह के बंद होने पर, निरुद्ध होने पर स्वयं प्रकाशित होता है। आत्म स्वरूप का ज्ञान तभी परिस्फुट जान पड़ेगा जब मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं रहेगा। ये मन, बुद्धि, अहंकार कैसे जाएगा? जब तक आप परावस्था में नहीं पहुंचोगे नहीं। परावस्था कैसे जाओगे? विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते सुषुम्ना बदलम वित्वा सुखे दुष्टि मारुता मध्य संचारे मनस्थैर्यं प्रजायते। लौकिक दृष्टि से जगत का सत्य रूप में बोध होने पर भी युक्ति के द्वारा समझते समय नहीं जान पड़ता कि यह सत्य है कि असत्य है। इसलिए इसको अनिर्वचनीय, जिसका विवरण नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है, कहते हैं। परंतु ज्ञान दृष्टि संपन्न योगी के सामने निश्चय पूर्वक जान पड़ता है कि जगत का अस्तित्व का जो बोध है वो निराधार, बेसलेस। छंदों की श्रुति कहती है सदैव सौम्येद मग्र आसीद मेक मेवाद्वितीयम। हे सौम्य, दृश्यमान जगत प्रपंच उत्पत्ति के पूर्व सत्य स्वरूप में ही विद्यमान था। वह सद्वस्तु एक और अद्वितीय है। यही सद्वस्तु एक और अद्वितीय है तो जगत आता कहां से? अतएव जगत का अस्तित्व रस्सी में सांप के बोध के समान भ्रम ज्ञान है। रस्सी कॉइल करके रखी हुई, पैर पड़ गया अंधेरे में, हम समझ गए अरे सांप पे पैर पड़ गया। लाइट जलाए तो देखा रस्सी। जिस प्रकार सत्य ज्ञान यानी लाइट जलना सत्य स्वरूप, सत्य कहां गया? सत्य ज्ञान का उदय लाइट जलने पर भ्रम ज्ञान विलुप्त हो जाता है। जो आशंका थी अरे सांप पे पैर पड़ गया, वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार अखंड आत्मसत्ता का बोध होने पर नानात्व ज्ञान रूपी जगत भ्रम विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं। मुंह से बोलने से तो नहीं होगा, ये हृदय में धारण करना होगा, समझना होगा, और अपने आप नहीं आएगा जब तक अनुभव नहीं करोगे नहीं होगा। गुणमयी बुद्धि भी इस सत्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकती है, क्योंकि बुद्धि देश काल वस्तु से परिचिन्न है, उनसे ढकी हुई है। देश काल वस्तु, केवल एकमात्र आत्मा ही देश काल वस्तु से परिचिन्न नहीं है। इस कारण क्रिया की परावस्था में जब प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब लुप्त हो जाते हैं तब आत्मा के स्वरूप ज्ञान शुद्ध बुद्धि में आभासित होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि असद वस्तु का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वह त्रिकाल में विद्यमान नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा, परसों शायद था कि नहीं था। और जब परावस्था में सारी वस्तुओं का अभाव हो जाता है तब भी सत्ता मात्र सद्वस्तु का तो अभाव नहीं होता। अतः जो क्रिया नहीं करते हैं वे आत्म भाव रूपी स्थिर पद को जान ही नहीं सकते। इसी कारण उनका जगत भ्रम कभी नहीं मिटता। क्या मजाक करते हैं बाबा आप भी, जगत को झूठ बोल देते। तो मेरी पत्नी कहां से आई, मेरे बच्चे कहां से आए, मेरे धन दौलत गाड़ी बाड़ी कहां से आई? बाबा खाली मुस्कुराएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। अनुभव करो तो जान जाओ, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अतएव इसके लिए एकमात्र चित्त वृत्ति निरोध की आवश्यकता है। चित्त वृत्ति, वृत्ति मीन टेंडेंसी, इच्छाएं, कामनाएं और उनके प्राप्ति के हेतु प्रयास, ये वृत्तियां। प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा ही चित्त वृत्ति की निरोधावस्था प्राप्त होगी। चले वाते चल चित्तम निश्चले निश्चलो भवेत्।
योग दर्शन में लिखा है प्रच्छर्दनम विधारण नाभ्याम व प्राणस्य, प्राण के प्रच्छर्दन विधारण अर्थात खींचने फेंकने के अभ्यास करने से अपने आप स्थिरता आ जाएगी। यह स्थिरत्व पद पाकर जीव तत्वातीत हो जाएगा। तत्वातीत पुरुष ही ब्रह्मज्ञ हो सकता है। कल हम लोग 5:30 बजे स्टार्ट करेंगे। कल बहुत से लोग आते हैं, पिछली बार 17-18 लोग थे। कल का देखें भगवान किसको किसको बुलाते हैं। कोई नहीं आएगा तो मैं और मेरी पत्नी तो रहेंगे, ऐसी उम्मीद है, वो भी भगवान की इच्छा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। अब ये एक लाइन है ना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, क्या बोल रहे हैं? भद्राणी माने सुंदर, भद्राणी माने वेल बिहेव्ड, भद्राणी माने क्या? भगवान को छोड़ के भद्र कुछ नहीं है, सब अभद्र है। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, भगवान का दर्शन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः, बीमार अस्वस्थ न रहें। बीमार अस्वस्थ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। जब तक जगत की धारणा है, जब तक जगत का सोच है, जब तक जगत का प्रवेश है आपके सोच में, तब तक आप अस्वस्थ हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भगवान का दर्शन सब करें, ये उनका राइट है। माँ कश्चित् क्या है अब याद नहीं है। असतो माँ सदगमय, असत यानी संसार से, सदगमय यानी भगवान की तरफ जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस यानी अंधकार यानी अज्ञान, अज्ञान से ज्योति रूप भगवान प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, उस तरफ जाए। मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्यु को छोड़ करके, मृत्यु रूपी संसार को छोड़ करके अमृत भगवान में हम प्रवेश करें। आविरावी महीधि, बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। जय गुरु। माँ प्रणाम देवेन, जय गुरु। माँ प्रणाम देवेन।